लोटों की सियासत की बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान, उस पर भी हम तफसीली बात करेंगे इस नशियात में आगे चलकर। उस्मान बुज़दार जिनको वसीम अकरम प्लस बनाकर पेश किया गया था, उनकी कारकर्दगी क्या रही, वो अब कहाँ हैं और क्यों वो नुमाइंदे नहीं हैं तहरीक इंसाफ के, क्यों वो लीड नहीं कर रहे हैं, इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। शाह महमूद कुरैशी अब कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले असद उमर ने एक बहुत अहम बात कही। उनसे सवाल किया गया था मुल्क में सियासत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक, जो अब तक वाज़ेह नहीं है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर। लेकिन असद उमर ने कहा कि जब तक निज़ाम चलेगा पंजाब असेंबली भी चलेगी। जो कुछ जहाँ पंजाब असेंबली ने यहाँ कार्रवाई देखी है वो भी आपके सामने है। 16 अप्रैल को जो हुआ वो भी आपके सामने है। 25 मई को जो हुआ वो भी आपके सामने है। और आज का मरला भी मैं उम्मीद करता हूँ खुश असलूबी से पाया तकमील को पहुँचेगा। हम जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो पार्लिमानी मीटिंग का इजलास था जिसकी सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने की थी, उसमें जो हमारे मेंबर्स की तादाद थी वो जो रिक्वायर्ड फिगर था वो हम हासिल कर पाए थे। वहाँ 186 मेंबरान मौजूद थे और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो भी 186 की है। वैसे तो ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये तो सादा अक्सरियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है कि लोग हमारे साथ हैं। अब मैं तवक्को करता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं वो जमहूरी अंदाज में शाइस्तगी से इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों को पाबंद किया है कि आप रूल्स और प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए सारी कार्रवाई को बतरीके एहसन सरअंजाम दिलवाएंगे। हमारी तरफ से पूरा तावन होगा। जो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे होंगे पूरा तावन करेंगे उनके साथ ताकि पूरी कार्रवाई जो है वो सही हो जाए। और उम्मीद है कि जो PMLN के साथी हैं और जो उनके हलीफ हैं वो भी जो अंडरस्टैंडिंग उन्हें दे रखी है उसकी पासदारी करेंगे। अच्छा क्या था मैं बताइए कि आप वफाक की असम्बलियाँ हों या पूरे पंजाब पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ हों, ये नुमाइंदे मुंतखब होते हैं अवाम के वोटों पे। जब इस तरह का माहौल बनता है तो करोड़ों की अरबों की बोलियां लगती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कल्चर किस तरह से आप सियासतदान डेवलप कर रहे हैं मुल्क के अंदर? हमें नदामत होती है जब इस किस्म की बोलियां लगती हैं, शर्मिंदगी होती है और उससे सियासतदानों की इमेज में इजाफा नहीं होता। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने कम से कम ये कोशिश की कि ऐसा न हो। हमने पॉलिटिकल कार्रवाई की। जब सेनेट में हमारे कुछ लोगों ने ऐसी कार्रवाई में मुब्तला हुए तो पार्टी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। उसकी माजी में कोई तारीख नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हमने ऐसा किया। हमने आला अदलिया की खिदमत में भी गुजारिश की ये इसका हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस लें, ये जो ज़मीर फरोशी हो रही है इसका नोटिस लें। जब मरकज़ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और सिंध हाउस में लोगों को रखा गया था, हमने उसकी मुखालिफत की थी और हमने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ जमातें और उनकी क़यादतें बज़िद हैं कि वो आवाम के मैंडेट का एहतराम न करें और अपनी अक़लियत को बज़ोर बाजू या खरीदो फरोख्त के जरिए अक्सरियत में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है नहीं होगा। देखिए उसकी वजह है, उसकी दो वजूहात है। एक लीगल वजह है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है आर्टिकल 63 के तहत कि जो मुनहरिफ होगा उसकी वक़्त जो है वो नहीं रहेगी, उसका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा क्या साहब ये बात मुकम्मल होने देना। और फिर अवाम भी फैसला दे चुकी है कि वो लोटे जिन्होंने वफादारी तब्दील की उनकी लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है
ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ممبر ہے وہ اپنی اپنی جماعت کی پاسداری کرے گا. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ان کے وقت قریب آتا جا رہا ہے, کوئی ایک سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صرف تو کوئی نہیں ہوگا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاور شیئرنگ فارمولا تو طے ہو چکا ہوگا, یقینی طور پر ہو چکا. فواد چودھری نے جیسے کہا تھا ہم نے کیبنٹ کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ حلف اٹھانا ہے, تو اس کے اوپر کہاں تک بات چلی ہے؟ اور تیسرا یہ قومی اسمبلی میں تبدیلی کے خواہاں ہیں آپ کے, وہاں پہ بھی تبدیلی آئے جیسے پنجاب میں آئی؟ دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کل رات کی نہیں ہے. ہماری طویل انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ چلی آ رہی ہے. وہ ہمارے اسپیکر تھے, ہم نے ان کو منتخب کیا تھا اور تقریباً 4 سال ہم مل کے چلے ہیں. جب آزمائش کا وقت آیا وہ اس آزمائش پہ پورا اترے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہمہ قسم کی آپ کے علم میں ہے کہ ترغیبات تھی, آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف صاحب 35 سال کے بعد تیمارداری کے بہانے ان کے گھر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی بات پر قائم رہے. زرداری صاحب کل 5 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا. پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کر ہم چل رہے ہیں. ہمارا ایک اعتماد کا رشتہ ہے اور انشاءاللہ خدا کرے یہ آج کا مرحلہ بخیر و خوبی اپنے منطق کے انجام کو پہنچے تو اگلے مسائل جو ہیں, اگلے مراحل جو ہیں وہ بھی طے ہو جائیں آپ اقتدار کے ایوانوں کے بڑے پختہ پاکستان کے سیاستدانوں میں سے ایک ہیں. یہ بتائیے گا اللہ نہ کرے اگر آپ کی توقعات کے برعکس یہ آج کا سرپرائز آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ نیوٹرلز کی جانب انگلیاں تو نہیں اٹھائیں گے, وہ ابھی تک نیوٹرل ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو فلفل کر رہے ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے پروسیس وہ ہم نے اس کی پاسداری کی ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری کا گزشتہ 2-4 دنوں سے لاہور میں موجود ہیں, کافی متحرک ہیں, ان کی جو مفاہمتی سیاست ہے اس کا توڑ کس طرح سے نکالیں گے؟ رات کو تو انہیں کوئی کامیابی ظاہراً نظر نہیں مل سکی, لیکن مفاہمتی کس سے مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کس سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس سے مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا تو ایک دھڑا ہے اور اس دھڑے کا وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ منسلک کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ایک نون لیگ کا ایک سبسیڈری رول قبول کر لیا ہے. وہ نون لیگ کی ایک ذیلی جماعت بن چکی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کی ایک ذیلی تنظیم ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ اس وقت ہم الیکشن کے مرحلے میں ہیں اور دعا کیجئے کہ یہ مرحلہ مکمل ہو جائے, پھر بات میں کریں گے. چودھری نثار صاحب آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ چودھری نثار صاحب ہے وہ, چودھری نثار صاحب آئیں گے تو ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ان کا بڑا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, وہی بتا سکتے ہیں. یہ فیصلہ ان کا ہے, ووٹ کی جنگ ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے. چھوٹا سا سوال, آئینی غیر آئینی مذمتی کبھی مفاہمتی یہ لفظ 5 سال سننے کو ملے ہیں. اب عوام آپ کی حکومت کے زیر سایہ کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں, وہ اچھا کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیے پلیز. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ حکومت بنانے کے بعد جو قباحتیں اس حکومت نے پیدا کی ہیں ان کو دور کیا جائے, پنجاب کو بہتر گورننس دی جائے, پنجاب کے معاملات بہتر کیے جائیں اور مرکزی سطح پہ جو اس وقت معیشت جو ہے, جو اس وقت بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے, اس میں ٹھہراؤ لایا جائے. وہ ٹھہراؤ تبھی آئے گا اگر سیاسی استحکام ہوگا. اگر سیاسی بے یقینی کی صورتحال
रहती है, अदम इस्तेकाम रहता है, तो मईशत के लिए वो अगर आज अच्छा। शाह साहब, इस इंतखाबी अमल के बाद क्या होगा ऐसा जिससे फौरन अवाम को रिलीफ मिल सके? आज अगर हमें इंशाअल्लाह हस्ब तवक्को हुकूमत हमारी अक्सरियत मिल जाती है, परवेज इलाही साहब मुंतखब हो जाते हैं, तो पहला एक काम होगा कल उनका हल। शाह साहब, इस इंतखाबी अमल के बाद अब MP आ गए, इलेक्शन वाले भी लाइए। शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे मीडिया से। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा लाहौर में मौजूद हैं और आज के इस इलेक्शन से मुतालिक बात हो रही है। उनसे कई सवालात किए गए, जिसमें इमरान खान साहब का माजी में परवेज इलाही साहब से मौक़िफ़ मुताल्लिक किया था, उस पर भी उनसे सवाल किया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ ये कहा कि ये फजूल बात है और उसका कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब असेंबली पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के अरकान और तहरीक इंसाफ के अरकान काफ़ी वक्त पहले ही बसों में रवाना हो गए थे और वो अब पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं। यहाँ नमाज जुमा के बाद पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होना है। बहुत गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है। उनके पास वाज़ेह तौर पर 186 वोट्स मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, उसके मुताबिक उनकी नशिस्तों की तादाद 179 बन रही है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने जो तैयारियां की हैं उसकी तफसील आपके सामने है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ ये है कि अप्रैल 2022 में जब मुस्लिम लीग